हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज का क्लास है बियर्स लैम्बर्ट लॉ। तो बियर्स लैम्बर्ट लॉ जो प्रिंसिपल ऑफ एनालिटिक बायोकेमिस्ट्री से हम टॉपिक है। तो बियर्स लैम्बर्ट लॉ, तो बियर्स लैम्बर्ट लॉ होता क्या है, हम इस चीज़ को जानेंगे। तो बियर्स लैम्बर्ट लॉ एक प्रिंसिपल है जो हमें क्या बताता है कि सॉल्यूशन जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगा। बियर्स लैम्बर्ट लॉ या प्रिंसिपल क्या बताता है कि जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन है, जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा सब्सटेंस का, उतना ज़्यादा क्या होगा, एब्जॉर्बेंस होगा। उतना ज़्यादा क्या होगा, एब्जॉर्बेंस होगा। क्लियर? उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्बेंस होगा। किसका? तो लाइट का एब्जॉर्बेंस होगा, है ना, लाइट एब्जॉर्ब होगा। अगर हम बात करें तो एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन एंड पाथ लेंथ का। तो लिख सकते हो आप एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली, या हम डायरेक्ट इसको ऐसे कर दें, एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड पाथ लेंथ। कंसंट्रेशन एंड पाथ लेंथ। क्लियर? जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन उतना ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगा। क्लियर? अगर इसी चीज़ को हम मैथमेटिकली देखें तो क्या होगा, ए एप्सिलॉन सी एल। ए क्या है आपका, ए जो है आपका एब्जॉर्बेंस है। ए क्या है आपका, एब्जॉर्बेंस। ए क्या हो जाएगा, एब्जॉर्बेंस होगा। और ये ई जो है आपका क्या है, मोलर एब्जॉर्बिटिविटी, मोलर एब्जॉर्बिटिविटी। और जो आपका सी है ये आपका क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन। सी क्या है आपका, कंसंट्रेशन। और ये एल जो है आपका हो जाएगा पाथ लेंथ। और पाथ लेंथ हमेशा किस में होगा, तो सेंटीमीटर में होगा। ये पाथ लेंथ किस में होगा, तो सेंटीमीटर में होगा। तो ये मैथमेटिकली फार्मूला होता है। मैथमेटिकली ये आपका क्या है, फार्मूला है बियर्स लैम्बर्ट लॉ का। अब हम बात करें सिंपल वर्ड में, अगर हम जाने तो अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो एब्जॉर्बेंस बढ़ेगा। सिंपल सी बात क्या कर रहा हूं, अगर कंसंट्रेशन, अगर सी बढ़ेगा तो क्या होगा, ए बढ़ेगा, लाइट का एब्जॉर्बेंस बढ़ेगा। अगर क्यूवेट की लेंथ भी, अगर बढ़ती है, अगर क्यूवेट की लेंथ बढ़ेगी तो एब्जॉर्बेंस क्या होगा, बढ़ेगा। क्यूवेट की लेंथ बढ़ेगी तो क्या होगा, एब्जॉर्बेंस बढ़ेगा। क्लियर? तो ये है आपका बियर्स लैम्बर्ट लॉ। हम अगर इसके ग्राफ की बात करें, शायद नीचे दिख नहीं रहा है, चलिए अगर हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ में आपको ऑप्टेंड होगा, एक ऑप्टेंड होगा एक्स एक्सिस और दूसरा होगा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस जो है आपको क्या बताएगा, कंसंट्रेशन को, और वाई एक्सिस किसको बताएगा, एब्जॉर्बेंस को। ठीक है, यहाँ 0 आप कर दो, है ना, ये आपको कंसंट्रेशन और एब्जॉर्बेंस को बताता है। और बियर लैम्बर्ट लॉ जो है हमेशा आपको क्या देगा, एक लीनियर कर्व ऑब्टेंड होता है। कौन सा कर्व ऑब्टेंड होगा, तो लीनियर कर्व ऑब्टेंड होगा। लीनियर कर्व क्या होगा, ऑब्टेंड होगा। जैसे आप 0 है, 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। इसी प्रकार इस तरह से 2, 4, 6, 8 और 10, इधर क्या बढ़ रहा है, आपका एब्जॉर्बेंस बढ़ रहा है। तो जैसे ही कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो एब्जॉर्बेंस भी बढ़ेगा। तो एब्जॉर्बेंस कैसा, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन कर्व देगा। कैसा कर्व देगा आपको, स्ट्रेट लाइन कर्व देगा। इसीलिए आप जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, ये सब चीज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में ही तो हो रहा है। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किस पे बेस्ड होता है, बियर्स लैम्बर्ट लॉ पे बेस्ड होता है।
तो इसलिए जब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हमेशा कैसा कर्व देगा, तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इसके बारे में भी हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक स्ट्रेट लाइन कैलिब्रेशन कर्व देता है, स्ट्रेट लाइन कैलिब्रेशन कर्व, स्ट्रेट लाइन कैलिब्रेशन कर्व, इसे याद रखिएगा। तो कंसंट्रेशन बढ़ा तो एब्जॉर्बेंस बढ़ा, और स्ट्रेट लाइन कैलिब्रेशन कर्व आपको क्या होगा, मिलेगा। तो ये था आपका बियर्स लैम्बर्ट लॉ के क्या ग्राफ। अगर हम बात करें इसका इंपॉर्टेंट फार्मूला जो होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के लिए, इंपॉर्टेंट फार्मूला जो होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में क्या हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए इंपॉर्टेंट फार्मूला है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का। तो ये होगा A इक्वल टू लॉग आई नॉट अपॉन क्या हो जाएगा आई। ये जो आई जीरो से हम आई नॉट या आई जीरो से जो दिखा रहे हैं, ये क्या है, इंसिडेंट लाइट है। ये क्या है, इंसिडेंट लाइट, जो लाइट आ रही है ना, इंसिडेंट लाइट, आने वाली किरण, ठीक है। और ये आपका जो टी है, ये जो आपका टी है, ये क्या है, ट्रांसमिटेड लाइट, ट्रांसमिटेड, जो वहां से वो आप अंदर जाएगा, ट्रांसमिटेड, इंसिडेंट मतलब आना, ये हो गया आपका ट्रांसमिटेड लाइट। क्लियर। तो ये आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का फॉर्मूला है। तो कभी कभी यही पूछ लिया जाता है कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का फॉर्मूला क्या है। क्लियर। अब ये कंडीशन है कि बियर्स लॉ कब फ्लो होता है, क्या क्या कंडीशन होगा तब बियर लैम्बर्ट्स लॉ अपने ये लॉ फॉलो होगा। बियर्स लैम्बर्ट लॉ कब फॉलो होगा, तो इसके बारे में देखते हैं हम। बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ कब फॉलो होता है, बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ ये आपको फॉलो होगा जब लाइट कैसा होगा, मोनोक्रोमेटिक होगा, क्रोमैटिक। ये जो घरों में जो लाइट जलती है सिंगल लाइट होता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट हो, कैसा लाइट हो, तो इसमें मोनोक्रोमेटिक लाइट। सेकेंड चीज़ है सॉल्यूशन डाइल्यूट हो, जो आपका सॉल्यूशन है वो कैसा होना चाहिए, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होना चाहिए, तभी ये फॉलो होगा। उसके बाद इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, नो केमिकल रिएक्शंस। अगर हम बात करें सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, सॉल्यूशन कैसी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, तभी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या में जो बियर्स लैम्बर्ट लॉ है इस चीज को फॉलो करेगा। इसकी जो लिमिट है, अगर मान लीजिए वेरी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, अगर ज़्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो क्या होगा, बियर्स लैम्बर्ट लॉ हो सकता है या फेल हो सकता है। टर्बिड हो, अगर आपका जो सॉल्यूशन है, सैंपल है वो टर्बिड है, गंदा है, तो भी सॉल्यूशन तो क्या हो सकता है, एरर आ सकता है। ठीक है। तो हमने 2 पॉइंट बताया, अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन है तो ये फेल होने की चांस है, अगर टर्बिड है, ज़्यादा गाढ़ा है, चाहे गंदा है तो इसके जो सैंपल में क्या हो सकता है, एरर आ सकता है। क्लियर। एरर में क्या आ सकता है, ये चीजें एरर आ सकता है। अगर हम एक इस पे क्वेश्चंस देख ले, बियर्स लैम्बर्ट लॉ पे अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसा आएगा, ठीक है। तो बियर्स लैम्बर्ट लॉ पे जो क्वेश्चन आता है वो आपका कैसा आएगा, मान लीजिए एक सोल्यूशन का एब्जॉर्बेंस 0.6 है। क्वेश्चन है कि एक सोल्यूशन है जिसका आपका एब्जॉर्बेंस ए से दिखा देता हूं, एब्जॉर्बेंस क्या है, 0.6 है। क्लियर। और उसका जो ई है वो आपका कितना दे रखा है, तो 300 लीटर 300 लीटर मोल और आपका सीएम में दे रखा है ये ऐसे, ठीक है। लेंथ जो है उसका 1 सेंटीमीटर है, लेंथ कितना है, 1 सेंटीमीटर है। तो आपको कह रहा है कंसंट्रेशन निकाले, कंसंट्रेशन क्या करें, फाइंड आउट करें। तो बियर लैम्बर्ट्स लॉ पे एक क्वेश्चंस देख रहे हैं हम,
और इसका बोल रहा है कंसंट्रेशन निकालो। क्लियर। तो अभी हमने फार्मूला क्या देखा था, A इक्वल टू ECl है ना ये। तो A एब्जॉर्बेंस कितना है आपका 0.6, E आपका कितना है 300 है। आपको क्या फाइंड करना है, कंसंट्रेशन। तो C ऐसे ही होगा, लेंथ 1 हुआ, लेंथ 1 है। अगर जब आप इसे फाइंड करोगे, फाइंड आउट करोगे तो कंसंट्रेशन आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद 0.02 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर है ना। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ही कम होती है ना, बट आपको जानकारी होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ किस इंस्ट्रूमेंट में यूज होता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ किस इंस्ट्रूमेंट में यूज होता है, तो आप याद रखना स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किस में यूज होगा बियर्स लैम्बर्ट लॉ, तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। अगर हम बात करें इसका यूज जो होता है क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री टेस्ट में, बियर्स लैम्बर्ट लॉ ये कहाँ पे, तो जो आप जितने भी क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री टेस्ट करते हो, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री टेस्ट, ठीक है। अब जैसे जैसे आपका क्या हो सकता है, जैसे ब्लड ग्लूकोज हो गया, ब्लड ग्लूकोज, यूरिया हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, ब्लड यूरिया, क्रिएटिनिन हो गया, क्रिएटिनिन, बिलिरुबिन हो गया। उसके बाद जैसे आपका कोलेस्ट्रॉल हो गया, उसके बाद आपका जैसे टोटल प्रोटीन हो गया। दैट मीन्स क्या, कि जितने भी बायोकेमिकल टेस्ट परफॉर्म होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे, वहां क्या होता है, बियर्स लैम्बर्ट लॉ को ये क्या करता है, फॉलो करता है। बियर्स लैम्बर्ट लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। तो इसमें करते क्या है, इसमें क्या करते हैं हम, एब्जॉर्बेंस को, जो आपका एब्जॉर्बेंस है, एब्जॉर्बेंस को क्या करते हो आप, मेजर करते हो। और एब्जॉर्बेंस मेजर करके हम क्या निकालते हैं, कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, कंसंट्रेशन को, कि उस क्वांटिटी, इस चीज का जो सब्सटेंस है उसका क्या कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में भी इसका यूज होता है। उसके बाद हार्मोन एंड इम्यूनो एसे में भी बियर्स लैम्बर्ट लॉ फॉलो किया जाता है, यूज होता है। हेडिंग दे दीजिए, हार्मोन एंड इम्यूनो एसे, ठीक है। हार्मोन एंड इम्यून एसे, बहुत सारे हार्मोन्स है, ठीक है, उसमें भी यूज होता है। इम्यूनो एसे में जैसे एलाइजा हो गया। उसके बाद जैसे आपका हार्मोन में अगर थायराइड हार्मोन हो गया, थायराइड हार्मोन में क्या, T3 हो गया, T4 हो गया, T3 T4, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। HIV हो गया, HBsAg डिटेक्शन में, HBsAg डिटेक्शन है ना। तो कलर यहाँ पे क्या करते हैं कि कलर के इंटेंसिटी को, जो हार्मोन में क्या करेंगे, कलर जो आएगा, जो कलर डेवलप होता है इस सब में ना, तो कलर के इंटेंसिटी मेजर करके क्या हम निकालते हैं, इसका कंसंट्रेशन निकालते हैं। क्लियर। जो क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री था उसमें क्या है कि एब्जॉर्बेंस को देखते हुए हम कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं। इसमें भी वही चीज है कि इसमें कलर के इंटेंसिटी को मेजर करके हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद आपका है ड्रग लेवल मॉनिटरिंग में भी बियर्स लैम्बर्ट लॉ का यूज होता है। ड्रग लेवल मॉनिटरिंग
तो ड्रग लेवल मॉनिटरिंग में जैसे आपका थेरेपेटिक ड्रग्स है, मॉनिटरिंग करते हैं। एंटीबायोटिक का लेवल चेक किया जाता है। एंटीबायोटिक का क्या करते हैं, लेवल को चेक किया जाता है, इससे एंटीबायोटिक लेवल चेक किया जाता है। थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटर किया जाता है। उसके बाद इसका यूज रिसर्च लैबोरेटरी में भी होती है। रिसर्च लैबोरेटरी तो रिसर्च लैबोरेटरी में जैसे आपका डीएनए आरएनए का कंसंट्रेशन मेजर करने में, डीएनए और किसका, आरएनए का कंसंट्रेशन मेजर करने में, शायद इंक खत्म हो गया इस मार्कर का, है ना। तो डीएनए आरएनए का कंसंट्रेशन मेजर करने में, प्रोटीन एस्टिमेशन में और प्रोटीन एस्टिमेशन जो होता है जैसे ब्रैडफोर्ड मेथड या लॉरी मेथड, LOWRY, लॉरी, और क्या है ब्रैडफोर्ड मेथड, ये दोनों टेस्ट किसके लिए होता है, ब्रैडफोर्ड मेथड, ये आपको प्रोटीन एस्टिमेशन। तो हमने देखा कि रिसर्च लैबोरेटरी जैसे डीएनए आरएनए कंसंट्रेशन, प्रोटीन एस्टिमेशन में भी बियर्ट लैम्बर्ट लॉ यूज की जाती है, वहाँ पे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में यूज होता है इसके बेसिस पे। उसके बाद इन्वायरमेंटल टेस्टिंग, इन्वायरमेंट को टेस्टिंग करने में भी इन्वायरमेंटल टेस्टिंग करने का मतलब क्या, इन्वायरमेंटल टेस्टिंग में वाटर को एनालिसिस करने में, केमिकल वाटर एनालिसिस करने में, वाटर एनालिसिस, केमिकल कंसंट्रेशन को एनालिसिस करने में कि इसमें कितना केमिकल का कंसंट्रेशन है, तो लाइट एब्जॉर्प्शन से पता चल जाएगा। तो इन्वायरमेंटल टेस्टिंग में भी करते हैं हम, वाटर एनालिसिस में, केमिकल के कंसंट्रेशन में। अगर हम बात करें जैसे आप लोग भी करते हैं लैब, जो भी लैब टेक्नीशियन होते हैं वो सैंपल और रिएजेंट को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में एब्जॉर्बेंस आप लेते हैं, तो ये क्या करता है, कैलिब्रेशन कर्व का रिजल्ट निकालता है। तो ये सब सारे क्या है आपका बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ पर ही बेस्ड है। ये जितनी भी चीजें हमने देखा सब क्या है, बियर्स लैम्बर्ट लॉ पे क्या था, बेस्ड था। क्लियर। तो बस आज के क्लास में इतना ही। बियर्स लैम्बर्ट लॉ पे क्वेश्चंस आता है तो इसे थोड़ा ध्यान से आप लोग याद रखिएगा। ओके, अबाउट नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट डे, अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।